अस्सलाम वालेकुम जी। मैंडेटरी वोकैबलरी पार्ट 48 में आप सबको खुशामदीद। सबसे पहला लफ्ज़ है जी हस्बेंड्री। हस्बेंड्री का हस्बैंड से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हस्बेंड्री का मतलब होता है जी थ्रिफ्टी मैनेजमेंट। थ्रिफ्टी का मतलब तो आपको पता है, ऑफ रिसोर्सेज, लाइफ स्टॉक फार्मिंग। उर्दू में अगर हम कहते हैं तो ज़रियात काश्तकारी या माशी इस्तेमाल। नाउन है, जुमला देखते हैं। हस्बेंड्री इज़ द प्रैक्टिस ऑफ कंजर्विंग मनी और रिसोर्सेज टू हस्बैंड इज़ टू इकोनोमाइज एवरी हस्बेंडेड ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द एवरी वन हस्बेंडेड, ये क्या है, ये वर्ब है, ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द एनर्जी क्राइसिस ऑफ द 1970s। अगला लफ्ज़ है जी हाइपरबोले। हाइपरबोली का मतलब होता है एन एग्जेजरेशन, मुबालगा, यूज्ड एज अ फिगर ऑफ स्पीच, एग्जेजरेशन। व्हेन जो सेड आई एम हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, तो जब वो जो कहता है कि मैं भूखा हूँ और मैं घोड़ा भी खा सकता हूँ, तो वो क्या यूज़ कर रहा है, हाइपरबोली यूज़ कर रहा है टू कन्वे द एक्सटेंट ऑफ हिज हंगर। अगला लफ्ज़ है जी हाइपोथेटिकल। हाइपोथेटिकल आपने अक्सर पढ़ा होगा। मफरूज़ी, कियासी। उर्दू में कोशिश कीजिएगा क्योंकि उर्दू ट्रांसलेशन 10 नंबर की आती है और मैं चाहता हूँ आप उसमें 1 नंबर भी ज़ाया ना करें। मफरूज़ी, कियासी या फर्जी। Uncertain, unproven. There were several hypothetical explanations for the strange phenomenon, but no one could say for certain what had caused it. A hypothetical explanation is a hypothesis, the plural of which is hypothesis. ये plural जैसे क्राइटेरिया और क्राइटेरियन का आई और एस ई का फ़र्क है, यहाँ भी हाइपोथेसिस और हाइपोथेसिस का ये फ़र्क है। याद रखिएगा, पेपर में किसी भी किस्म का आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अगला लफ्ज़ है जी आइकॉनोक्लास्ट। आइकॉनोक्लास्ट कहते हैं रवायात शिकन को या अकायद तोड़ने वाले को। रवायात शिकन या अकायद शिकन। शिकन का मतलब तोड़ना। Iconoclast come from Greek words meaning image breaker. The original iconoclasts were opponents of the use of icons or sacred images in certain Christian churches. Today, the word is used to refer to someone who attacks popular figures and ideas, a person to whom nothing is sacred. The popular columnist was an inveterate iconoclast, ज़िद्दी यानी पुख्ता मिजाज, avidly attacking public figures no matter what their party affiliation. To study and go to class is to be an iconoclast on the campus, which has a reputation for being the biggest party school in the country, if not the world. आखिरी लफ्ज़ आज के पार्ट 48 का आइडियालॉजी। देखें चंद लम्हों में हम कितने आसानी के साथ ये कवर कर सकते हैं। सारा दिन हम रील्स देखते हैं, स्क्रीन टाइम हमारा बहुत ज़्यादा है। अगर हम 3-4 मिनट लगा के 5-6-5-4-5 लफ्ज़ भी डेली बेसिस पर करें तो महीने के 100 लफ्ज़ बनते हैं। महीने के 100 लफ्ज़ बच जाते हैं और साल के आप देखो आपके पास हज़ारों अल्फाज होंगे। अगर आप उन्हें इस्तेमाल भी नहीं करते तो आपकी कॉम्प्रीहेंशन में ज़रूर इजाफा होगा। आइडियालॉजी जी नाउन है, सिस्टम ऑफ सोशल और पॉलिटिकल आइडियाज़। नज़रिया, नज़रियाती सोच, इसका तकरीबन सबको पता होगा, नज़रिया या नज़रियाती सोच। The candidate never managed to communicate his ideology to the voters, so few people were able to grasp what he stood for. The senator tax proposal had more to do with the ideology than with the common sense. His plan, though consistent with his principles, was clearly impractical. जो senators का tax proposal है वो उसका आइडियालॉजी से ताल्लुक़ ज़्यादा है, कॉमन सेंस से कम, क्योंकि उसका जो प्लान है वो प्रिंसिपल के साथ कंसिस्टेंट है, जो क्लियर नज़र आ रहा है कि इम्प्रैक्टिकल है। अ डॉगमेटिक पर्सन अटैच टू एन आइडियोलॉजी इज़ एन आइडियोलॉग। एक जो डॉगमेटिक पर्सन है वो आइडियोलॉजी से अटैच होता है, उससे हम आइडियोलॉग कह सकते हैं। एंड आइडियोलॉग इज़ ए डॉक्ट्रीनेयर। आइडियोलॉजी इज समटाइम्स प्रोनाउंस आइडियोलॉजी। अपना ख्याल रखिएगा जी। पार्ट 48 यहीं पे ख़त्म हुआ। आपकी दुआओं का तलबगार, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।